सीपीआर शुरू करने से पहले इंश्योर करें। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शाहनवाज इस्माइल। एक डाटा के अनुसार लगभग 7 लाख लोग कार्डियक अरेस्ट का शिकार होते हैं, जिसमें से 2/3 लोग वो पॉपुलेशन होती है जिनको हार्ट की कोई परेशानी नहीं होती, तो सो कॉल्ड फिट हेल्दी पीपल होते हैं। और इसमें लगभग 80% इंसिडेंट्स हमारे घर के आसपास, पार्क, जिम, ऑफिस, मार्केट, सार्वजनिक स्थानों पर मिलते हैं। ओनली 10% ऑफ पीपल इसमें सर्वाइव कर पाते हैं और अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आ जाते हैं। सही समय पर सीपीआर होने से रिकवरी के चांस लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाया करते हैं। सीपीआर शुरू करने से पहले ये पता करें कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है कि नहीं। कार्डियक अरेस्ट किसी मरीज में हुआ है कि नहीं, इसकी पहचान करने की कुछ प्रक्रिया है, कुछ बातें हैं जो कि हमें कर लेनी चाहिए। ठीक, सबसे पहले पेशेंट की रिस्पॉन्स को चेक करना होता है। पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं, आपके वर्बल को, आपके टच को, आपने थोड़ा लाउड होकर उसके कान के पास बोलना है, उसकी के रिएक्शन चेक करनी है। थोड़ा प्रेशर देकर आप पेशेंट के रिएक्शन को, रिस्पॉन्स को चेक कर सकते हैं। पेशेंट को हिलाकर एक बार मूवमेंट को चेक करना है। अगर पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं दे रहे तो उसके बाद आपने ब्रीथिंग एफर्ट्स को चेक करना है कि पेशेंट ब्रीथ कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसकी नोज के पास जाकर अपने फिंगर से नोज के एयर के फ्लो को चेक करना है। तीसरा, ब्लड के फ्लो को चेक करने के लिए आपने गर्दन के पास इस तरह से 2 फिंगर से कैरोटिड आर्टरी को चेक करना है कि हमें पल्स फील हो रही है या नहीं हो रही है। चीज़ों को देखने के बाद फिर आपने सीपीआर शुरू करना है। सीपीआर शुरू करने से पहले इस पेशेंट को, इस इंसान को इस हार्ड सरफेस पर लिटा देना है, ज़मीन पर लिटा देना है। उसके बाद आपने स्टर्नम यानी कि हमारे चेस्ट के बीच में जो ये टिप है, इस पर अपने राइट आर्म की ये हथेली आपने इस तरह रखनी है और इसके बाद आपने ये लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर लाकर उसको कंप्रेस करना है। चेस्ट कंप्रेशन होना चाहिए। लगभग 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट होने चाहिए। अगर आप ट्रेंड हैं तो आपने सीपीआर के साथ-साथ माउथ टू माउथ ब्रीथिंग भी देनी है। 30 कंप्रेशन के बाद आपने 2 माउथ टू माउथ ब्रीथ देनी है। अगर आपको माउथ टू माउथ ब्रीथ देना नहीं आता है, तो ऐसे में आप सिर्फ हैंड्स ऑन सीपीआर ही करते रहें। सीपीआर तब तक करना है जब तक कि पेशेंट रिस्पॉन्सिव ना हो जाए, पेशेंट में सर्कुलेशन स्टार्ट ना हो जाए या फिर आपके पास मेडिकल इमरजेंसी की हेल्प के लिए कोई मेडिकल टीम आ जाए। सीपीआर करते रहें। सीपीआर के साथ एक और काम जो किया जा सकता है, उस एक डिवाइस जिसको एईडी कहा जाता है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। इसकी मदद से पेशेंट को बचाया जा सकता है। कहा जाता है कि सीपीआर और एईडी का सही इस्तेमाल, सही समय पर इस्तेमाल लगभग 5 टू 6 टाइम रिकवरी के चांसेस ज़्यादा बढ़ा देता है। एईडी इस्तेमाल की कुछ प्रिकॉशंस, कुछ प्रक्रिया है, उसमें बहुत जटिल नहीं है ये प्रक्रिया। उसको ओपन करके, डिवाइस को ओपन करके चेस्ट के ऊपर रखकर एक प्रेस बटन ऑन करना होता है, जिसको करने के बाद एक इलेक्ट्रिक प्रवाह हार्ट के अंदर पहुंचता है, जिससे रिकवरी के चांसेस बन जाते हैं। याद रखें, सीपीआर और एईडी मददगार साबित होता है। एईडी सभी भीड़-भाड़ वाले इलाकों में होना चाहिए और सभी वहाँ आसपास के लोगों को पता होना चाहिए कि ये कहाँ रखा हुआ है। तो जब कभी कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट को आप देखें तो घबराएं नहीं, हिम्मत से काम लें और सीपीआर शुरू करें। हाँ, एक बात और कि बच्चों में सीपीआर का तरीका थोड़ा डिफ़र होता है। छोटे बच्चों में आप सीपीआर को चेस्ट को थंब के थ्रू कंप्रेस करना होता है। बच्चों में सीपीआर इस तरह से नहीं दिया जाता, बच्चों की थंब से कंप्रेस दिया जाता है। थैंक यू सो मच।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।